हेलो दोस्तों, वेलकम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अपने खर्चे बिल्कुल खुश होंगे। आज हम सच सच खेलेंगे। सही है। आप मुझे सच सच बताएं, जब आप फिटिंग रूम में जाते हैं या ट्रायल रूम में जाते हैं तो आपका दिल नहीं चाहता कि मैं अपने आप से कन्फेस करूं कि दैट आई एम फैट। घर वाले शीशे को तो आपने मना ही लिया होता है, क्योंकि घर वाले शीशे को कहते हैं कि यार ये थोड़ा सा फैला हुआ शीशा है ना, इसमें थोड़ा अजीब सा आता हो। लेकिन यूजुअली मैं ऐसा हूं नहीं, है ना। आपने इस तरह का किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। लेकिन जब आप फिटिंग रूम के अंदर जाते हैं, वो आपकी असलियत आपके सामने आपके मुंह पे मार देता है। ट्रायल रूम से निकलते वक्त आपने आधा हैंडल खोला होता है और अपने आप से वादा करते हैं आज से डाइटिंग शुरू। जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, आपका दोस्त अंडे वाला बर्गर लेके खड़ा हुआ होता है। आधा उसके हाथ में होता है, आधा आधे मुंह में होता है, और वही लेके खड़ा हुआ होता है। अब आप बाहर निकलते हैं, अपने आप से इतने भी जो है ना सख्त लौंडे तो नहीं बन सकते ना कि जिस दिन आपने डाइटिंग स्टार्ट करी आप उसी दिन छोड़ दें खाना। नहीं नहीं, अब बर्गर तो खाएंगे आप, क्योंकि बर्गर भी ना खाएं। अच्छा, जिंदगी के अंदर बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं जिसमें इंसान को रिग्रेट होता है। बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं, कभी पाकिस्तान हार जाता है इंडिया से, कभी ये होता है कि आपकी जो है ना पानी की लाइन फट जाती है बाहर गली में। इसी तरह का एक मौका एक ऐसा भी आता है जब आपका ट्राउजर 34 से 36 हो जाता है। यानी आप सोच में पड़ जाते हैं, यार मैंने कल हलवा पूरी खाई थी, सिर्फ 3 पूरियां खाई थी, उस पर ये हो गया सिर्फ 3 पूरियों के ऊपर। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको गुस्सा आता है ना अपने आप पे कि ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा, आप में से कितने लोगों के दोस्त ऐसे हैं जिनको बस ये शौक होता है कि भाई किसी तरह सी व्यू चले जाए या किसी नदी पे चले जाए नहाने के लिए, नहर पे चले जाए नहाने के लिए। भाई हमेशा एक ना एक ग्रुप में एक ऐसा बंदा जरूर होता है जो बोलता है कि यार चलो कुंड मलीर चलते हैं। सही है, हम वहां पे जाके ना घूमेंगे, कुंड नदी जाके घूमेंगे। अब मुझे कभी ये बात समझ में नहीं आई कि उसको शौक ही होता है, जबकि उसको स्विमिंग तो आती नहीं है। ये बड़ा सा बाल्टी नुमा पेट लेके और काली काली टांगे लेके चड्डा पहन के यूं लेट जाता है। मछलियां भी कहती हैं भाई हट जा यार, हमारे रास्ते से हट जा भाई, खुदा का वास्ता हट जा। और अगर आप उसी दोस्त को बोलो कि यार तू मोटे हो, तो वो आपके आंखों में आंखें डाल के पूछता है कौन, मैं? मुझसे बात कर रहे हो? मैं मोटा हूं? अच्छा, हर कोई शॉर्टकट में ना पतला होना चाहता है। लाइक शाम तक सलमान खान बनना चाहता है। उसकी कोशिश होती है कि ऐसी बॉडी हो जाए कि मैं अभी, यानी कि अभी मैं भागना शुरू हुआ हूं तो शाम तक जब मैं घर आऊं तो मैं बिल्कुल बॉडी बिल्डर बन के और बिल्कुल पतला दुबला होके आ जाऊं। जबकि आप सबको पता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों में से कितने लोगों ने ये गर्म पानी सुबह के वक्त पीना ट्राई किया है? कितने लोगों ने ट्राई किया है? सिर्फ अब उस पानी के अंदर जहर डालना रह गया है, क्योंकि आप, मुझे यकीन है कि सब ने सब चीजें डाल दी होंगी, नींबू से लेकर सुबह के वक्त वो जो होता है चिया सीड्स एंड एवरीथिंग, आपने सब कुछ ट्राई किया हुआ होगा। सिर्फ उसमें जहर अब रह गया होगा, या फिर थोड़ा सा सीमेंट डालना रह गया होगा कि अंदर जाके जम जाए, खाना ना अंदर जाए। तो उसके अलावा ना सब कुछ आप डाल चुके हैं। अच्छा, आप में से ये बताइए, बल्कि मैं खुद आपको बताता हूँ कि भाई मैं जब भी जाता हूँ ना तो मैं सोचता हूँ कि भाई ग्रीन टी ले लूँ। ना ग्रीन टी जो ना लेके एकदम पतला हो जाऊंगा, यानी कि निहारी हलीम सुबह को खा के, दोपहर को पाए खाकर, शाम को थोड़ी सी जो ना, यानी कि भुनी हुई चिकन खाने के साथ ना साथ में ग्रीन टी पी ले। कहते भाई वाह, ये तो सब कुछ हजम कर देगा। ये सोचे बगैर कि ग्रीन टी है, ये कोई समझे साइनाइड का की गोली तो नहीं है ना कि जो अंदर जाएगी सब कुछ काट देगी, जिससे आप मर जाओगे फिर को पता नहीं लगेगा। नहीं नहीं, ये इसको आप फिर लेते भी बड़ा बड़ा पैक है 100 का पैक, 200 का पैक। दुकान भाई ये जरा ये वाला, आज ये वाला कावा दे दो, आज ये ग्रीन टी दे दो, आज ये, ओफो। आखिर में उसी ग्रीन टी से ना आप घर की सफाइयां कर रहे होते हैं, यार खुशबू आएगी इससे, साफ करो दरवाजे, साफ करो, इससे खुशबू आती है। अच्छा, आपने स्लिम होने के चक्कर में जिम ट्राई किया है? यानी कि जिम भी जाना ट्राई किया है मेरी तरह। देखो भाई, जिम 2 किस्म के लोग जाते हैं। एक वो जो सिर्फ जाते हैं, और एक वो जो जिम का बिल जमा करने के लिए अपनी मंथली फीस जरूर पे करते हैं कि भाई ये फीस लो और मुझे मत बुलाना। सही है, वो जाते भी जिम बंद होने के आधे घंटे पहले हैं, फीस देते हैं कि भाई महीने की मेरी फीस हो गई, और वहां से मूसा कल्टी हो जाते हैं। तो एक वो लोग होते हैं। अच्छा, जिम के अंदर आप जाओ ना तो जिम वाला जो भी वहां पे मालिक होता है या ट्रेनर होता है, ज्यादातर थोड़े मोटे जिमों के अंदर एक मालिक वही ट्रेनर होता है, उसने अपनी शौकिया जिम खोला होता है। ये बड़े बड़े जो ना शकरकंदी जैसे हाथ लेके ना यू मार रहा होता है, डंबल मार रहा होता है,
बेंच प्रेस मार रहा होता है, आप उसको अलग से पहचान जाओगे कि हाँ यार ये जो है ना, ये 5 फुट 2 इंच का शकरकंदी वाले हाथ और ये अदरक नुमा इंसान जो है ना, ये जिम का मालिक ही होगा, क्योंकि ट्रेनर भी यही लगता है। अच्छा, उसका उसका प्रेशर होता है, वो आपको चाहता है कि आप किसी तरह उससे प्रोटीन खरीद लें, क्योंकि उस जिस तरह आप नहीं होता कि कार के साथ उसकी जो एक्स्ट्राज होते हैं वो खरीदे तो उसको फायदा होगा, तो इसी तरह उसकी जिम की मेंबरशिप में तो उसको लगता है कि फायदा नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता अगर कोई प्रोटीन लेगा ना तो शायद फायदा हो जाए, क्योंकि प्रोटीन आपको पता है क्विक इफेक्ट करता है और आपको जल्दी आपकी बॉडी बना देता है आर्टिफिशियली तौर पे, जो कि असली तो नहीं होती है, जाहिर बात है प्रोटीन की बदौलत होती है, तो आपकी वो बॉडी बना लेता है। बॉडी, अच्छा उसको कहते हैं जिम के ट्रेनर बॉडी। भाई ये आपने बॉडी बनानी है अपनी, सही है। हम आमतौर पे जाते हैं ना बॉडी बनाने के लिए, वो कहते हैं बॉडी बनानी है आपने भाई, बॉडी। जैसे मुंह में गुटखा लिया, भाई बॉडी कहाँ है तुम्हारी, बॉडी, इस तरह करके बातें करो, सही है। उनका ये चल रहा होता है। आपके भाई के पास भी आए कि भाई आप बताएं कि जिम तो आप आ गए लेकिन आपका गोल क्या है। तो मैंने कहा गोल तो ये गोल है कि अच्छा आपने 6 पैक बनाने हैं, तो आपके कितने पैक्स हैं। मैंने कहा इस वक्त तो मेरा एक ही पैक है और एक ही ऐप है, वो ऐप भी है और मेरा ऐप भी है, तो आप जो भी समझो। तो इसको जरा ना बिल्कुल मोटरवे बनाना है। इस वक्त जीटी रोड है, यूं ऊपर नीचे है, तो उसको मोटरवे बनाना है, बिल्कुल फ्लैट करना है। तो फिर आपकी बॉडी बन जाएगी। आप ये प्रोटीन लो। प्रोटीन क्यों नहीं लेते हो आप। नहीं प्रोटीन। अच्छा, तो फिर वो खुद पूछते हैं आपसे कि भाई आप क्या चाहते हो करना, आपका क्या है। तो मैंने कहा मैं तो स्किप करना चाहता हूँ। तो कहते हैं कि सही है, फिर आप एक काम करो, आप एक काम करो कि आप 2 वीक तक स्किप करो, स्किपिंग करो, 2 वीक तक स्किपिंग करो, सही है। उसने मुझसे ये कहा और मैं 2 वीक के बाद आया था जी। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोगों के पास जो है ना वो स्मार्ट वॉच है या फिर फिटबिट है या फिर इस तरह की कोई जो है ना एक्टिव वॉच है जो आपके लिए खुद गोल सेट करती है कि भाई अब आपने इतने जो है ना इतने कदम चलने, इतनी सीढ़ियाँ चढ़नी है, इतनी वॉक करनी है, इतनी रनिंग करनी है। और अक्सर तो ऐसा होता है कि मैं स्टेप्स पूरे नहीं होते तो मैं घर से भी आगे निकल जाता हूँ कि भाई आगे से होके आता हूँ, थोड़ा सा ना स्टेप्स पूरे हो जाए। तो कभी ये होता है। तो भाई जब आप नए आपका जो है ना बहुत ज्यादा जो है ना स्पिरिट में होते हैं आप, नए कि भाई अभी मैंने गोल अपना पूरा लाजमी करना है, ये लाजमी, अब बहुत मोटा हो गया मैंने, गोल पूरा करना है। तो अपने दोस्तों के साथ यानी अपने कोलीग्स वगैरह के साथ कहते हैं कि चलो चलते हैं हम ऑफिस सीढ़ियों से, कौन कौन चलेगा मेरे साथ। तो सारे दोस्त बोलते हैं सिर्फ तू खुद जाएगा, हम नहीं जाएंगे। तो फिर मुझे एहसास होता है कि अच्छा मेरा कोई दोस्त नहीं, कोई मेरा साथी नहीं, क्योंकि मुझे बाद में पता लगता है कि हाँ वाकई में उनको जरूरत नहीं है वजन कम करने की, मुझे ही जरूरत थी। तो फिर मैं सीढ़ियां चढ़ते हुए अब भाई अब तो आवाज भी खत्म हो जाती है। ऊपर तक पहुंचते वो सब बोलते हैं वेलकम, वेल डन, यू हैव कम। तो मैंने कहा कि हाँ थैंक यू। कह रहे हैं चलो वापस चलते हैं, लंच ब्रेक हो गया। वो लंच ब्रेक हो जाता था उस वक्त। अच्छा, फिर जब मुझे ऐसा लगा ना कि भाई ये जो है ना ये जो रनिंग, ये जो इस तरह का काम है ना, रनिंग करना या फिर एक तरह से वेट लिफ्टिंग करना या बॉडी बनाना, ये मेरे बस का नहीं है। तो लेट्स डू हेल्दी ईटिंग, सही है भाई, हेल्दी ईटिंग करना शुरू करें। तो फिर मैंने क्या किया कि अगले दिन जो है ना मैंने ब्रोकली के पराठे खाना शुरू कर दिए। ब्रोकली के पराठे, हाँ भाई ब्रोकली, गरीब लोगों ब्रोकली के पराठे खाना शुरू कर दिए, सही है। तो फिर मैंने कहा कि चलो यार अब जो है ना डाइटिंग को अपनी हॉबी बना लेते हैं। तो मैंने ऐसा किया कि जो कीटो डाइट होती है उसको मैं हॉबी बना लेता हूँ कि दिन भर जो है ना वो निहारी हलीम वगैरह पेलने के बाद शाम को कहता हूँ भाई आज तो मैं कीटो के ऊपर हूँ, तो भाई शाम को मैं कीटो कर लेता हूँ। तो मैंने अपनी हॉबी के तौर पे उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे लगता था कि ये मेरे बस की बात नहीं है। तो फिर यानी कि आपको पता है ना कि डाइटिंग और ख्वाब में क्या फर्क होता है, ख्वाब फिर भी पूरे हो जाते हैं। अच्छा, आपको पता है ना कि मैन एंड वुमेन शॉप डिफरेंटली, सही है ना, ये बात तो हम सबको पता है। यानी औरतों का हमेशा यही होता है कि वो हर दफा जब भी जाती है शॉपिंग सेंटर तो कोई एक नई चीज, एक नए रंग की नया सूट या नए ट्राउजर्स या एवरीथिंग नया, कोशिश होती है कि यार ये मेरे पास पहले नहीं है, ये मैं फिर लेकर, सही है। और हम लोगों का मसला ये होता है कि हम एक पोलो शर्ट 800 मरतबा भी खरीद ले, एक रंग की एक पोलो शर्ट, ब्लैक रंग की पोलो शर्ट 800 मरतबा खरीदी जा सकती है लड़कों के लिए, सही है। और कोशिश ये करते हैं कि उस दावत पे
यहाँ पे पहले हमने वो शर्ट पहनी हो अगली में भी वही शर्ट पहनना, ताकि भाई कोई ये ना बोले यार तुम मोटे हो गए हो या तुम क्या मसला है। तो फिर इसलिए उस बेइज्जती से बचने के लिए बंदा एक ही लुक रखता है। अच्छा, पाकिस्तान में मजे की बात ये होती है कि आप जब भी किसी शॉपिंग सेंटर में जाएं, किसी भी, यानी शॉपिंग सेंटर में तो नहीं जाए, किसी भी शॉप में जाए बेसिकली शॉपिंग सेंटर की, तो अक्सर जो शॉप्स होती हैं, यानी कि जो सुपर स्टोर्स होते हैं या मल्टी सेलिंग स्टोर्स होते हैं, वो आपसे आपके हाथ से आपका बैग जो आपके पास होता है, जो आपने बैग पैक रखा हुआ होता है जिसमें काफी कभी कभी बेकार चीजें, कभी कभी आपका लैपटॉप या कभी कोई भी चीज हो सकती है, वो ले लेते हैं। कहते हैं सर ये आप दे दें। थैली वगैरह होती है वो भी ले लेते हैं, सर ये भी आप दे दें, हम आपसे ज्यादा हिफाजत करेंगे, हम आपको हम पे यकीन नहीं है क्या, पूरी कोशिश करते हैं आपसे खींच लें। कहता भाई ठीक है भाई ले लो यार क्या। उसके बाद आपको टोकन दे देते हैं कि भाई वापसी पे, यानी उनको ये शक है कि हम होम अप्लायंसेस के शॉप में जा रहे हैं और फ्रिज या एसी वगैरह जो है ना हम अपने अंदर घुसा लेंगे, पता नहीं किस तरीके से ना, तो वहां से घुसा के हम निकालेंगे। ये मुझे कभी समझ में नहीं आई बात। तो ऐसा पता नहीं इस तरह का क्यों इस तरह का बिहेवियर रहता है। और एक बंदा आपके लिए हर वक्त साथ में ही रहता है, कहता है सर ये आपकी हेल्प के लिए, लेकिन मुझे अच्छी तरह पता है कि वो हेल्प से ज्यादा आप पे नजर रखा होता है। आप जा रहे होते हैं एक साइड के ऊपर, एक आइल के ऊपर जा रहे होते हैं, वो भी आपके पीछे पीछे चल रहा होता है। सही है, ओ अच्छा मैं तो सिर्फ इधर चल रहा था। सही है, इतना चलता है कि आप खुद बोलते भाई रुक जा भाई, ओ भाई रुक जा, क्योंकि मेरी फिटबिट के जो ना पूरे हो गए कदम, अब तो रुक जा, ऐसा ना हो ज्यादा चलेगा तो मुझे प्यार ही ना हो जाए तुझसे, तो इसलिए वहीं पर ही रुक जा। अच्छा, इसी तरह अगर आप एक्सपेंसिव यानी कि कहा जाए कि ब्रांडेड शॉप्स के अंदर जाएं, किसी भी ब्रांड शॉप, तो आप जाके ना देखते हैं यार ये स्टफ कपड़े का मेरे ख्याल से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसा है। एक बंदा सर मैं हेल्प यू और समथिंग लाइक दैट, वो रेडी होते हैं, तो या आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग, जस्ट लुकिंग अराउंड। तो आप लगे हुए होते हैं इस चक्कर के अंदर ना कि वो आप इतने में जो ना वो इधर उधर होती है या होता है ना, आप एकदम से अंदर आके ना उसका टैग निकालते हैं कितने का है। आपको मिनी हार्ट अटैक उसी वक्त हो चुका होता है, यानी समझे आपको गुर्दों का हार्ट अटैक हो चुका होता है टैग देखने के बाद ना। अब अंदर डालते हैं उसको प्यार से, I think I have it. So, sir, you can look around for the stuff. लेकिन I'm getting late. I have to catch my. असल में तो बस पकड़नी होती है. I have to catch my cab. It should be around here anytime. So, इस तरह करके हम नखरे करके वहां से निकलने की करते हैं। आप कहते हैं भाई यहाँ से निकलो बस किस तरह। ऐसा ना हो कि अपने, क्योंकि आजकल के हिसाब से जिस तरह कंपनियां स्ट्रगल कर रही हैं, तो समझो कि अंदर खरीदने वाले कम होते हैं, काम करने वाले ज्यादा होते हैं, ऐसे आजकल चल रहा होता है। तो बंदा कहता है बस किसी तरह निकलने के लिए करो, कोई आपको रेस्क्यू कर दे, कोई आपको बाहर निकाल दे तो ज्यादा अच्छी बात है। ऐसी शॉप में बंदा जाते हुए भी डर रहा होता है कि यार उफ ओ। अच्छा, अब नई चीज ब्रांडेड शॉप्स की हो गई है कि उन्होंने बाहर से बिल्कुल फ्लैट कर दिया होता है, यानी आपको कुछ समझ नहीं आएगा, सिर्फ कोई नाम लिखा हुआ होगा या गुची या फिर ऑल सेंट्स या कुछ भी रखा हुआ होगा, लेकिन आप अंदर जाएंगे तो आपको एकदम घेर लेंगे, यूं आगे ना जैसे कि कोई एलियन अंदर आ गया। और मेरे जैसा बंदा अंदर जाता है तो उसको लिफ्ट भी नहीं कराते कि नहीं यार अबे यार ये फिर आ गया, खरीदना इसने कुछ है नहीं, बस ट्राइयां करता हुआ चला जाएगा, बाद में ऑनलाइन खरीदेगा ये सब चीजें। अच्छा, अगर आप चेज वगैरह जाएं या इस तरह की किसी भी शॉप के ऊपर जाए तो आपको यानी कि आपकी एक बड़ी समझे कि हिडन एम्बेरसमेंट वहां पे मौजूद होती है। सही है, क्योंकि वहां पे अक्सर आपको पता है ना कि कुछ आंटियों को शौक होता है कि अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के कपड़े खुद खरीदें। ऐसा होता है, हाँ होता है, ऐसे भी लोग एग्जिस्ट करते हैं। तो वो यानी मॉल में घूम रही होती हैं या किसी शॉप के अंदर चली जाती हैं और वहां से आप गलती से वहां गुजरे, बोलती ए इधर आओ इधर आओ, तो भाई मैंने क्या कर दिया, इधर तो आओ बुलाती हैं। फिर जो है ना एकदम से कोई कुर्ता उठाएंगी और पीछे मुड़ो उस तरफ देखो, मैं भाई क्या करने वाली है आंटी, और पीछे आपके ना एकदम से बगैर पूछे ना आपकी कुर्ता लगा देंगी। हाँ बस शक्ल वगैरह हटा दो तो साइज इसके जैसा है। वो कहता है, दुकान वाला पूछता है कि आपका बेटा क्या ऐसा लगता है? नहीं भाई इतना भी बुरा नहीं लगता। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आप सबसे ज्यादा कहाँ पे सोचते हैं, यानी शॉपिंग कर रहे हो तो आप कहाँ पे आपका ध्यान, यानी कि कब आपको ऐसा फील होता है कि यार मैं थोड़ा सोच लूं। चलिए मैं बताता हूँ। मैं सबसे ज्यादा सोचता हूँ टिल के ऊपर जाने वाली क्यू के ऊपर। आप जब कैशियर की तरफ आप जा रहे होते हैं ना, वो उस क्यू वो वैसे इतनी लंबी होती है। सही है, वो हमें इतना मौका दे देती है सोचने का कि यार चार चीजें मैंने ली हैं, मैं इसको लूं या ना लूं, मुझे जरूरत है। नीड और वांट, ये दिमाग के अंदर ना नीड और वांट की लड़ाई चल रही होती
क्या लूं कि ना लूं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो आप सोचते रहते, जब तक आपकी बारी आती है, जब आपका पॉइंट के ऊपर आपकी बारी आती है तो आपकी बास्केट खाली होती है। वो बंदा बोलता है भाई आपने क्या लिया है? मैंने क्या लिया तो था, लेकिन मेरे ख्याल से मैं अभी आया हूँ शॉपिंग करने के लिए। अच्छा, अगर आपने जिंदगी का एक मुझसे टोटका लेना है ना छोटा सा, तो वो टोटका ये है कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड, वाइफ, एक्स गर्लफ्रेंड, दूर की दोस्त, वी आर जस्ट फ्रेंड्स, इस तरह कोई भी फीमेल हो ना, और वो कोई चीज खरीदना चाहती हो, तो लेट हर बाय। सही है, लेट हर बाय। क्योंकि उसने आपकी शॉप से लेके गाड़ी जाते बोलना है काश मैं ले लेती, ओहो, वो दिमाग में सब मैच कर लिया होता है। भाई ये एक टॉप देखा किसी रंग का, समझे पर्पल रंग का टॉप देखा है, तो उसके साथ उसने मैचिंग कर ली है कि ये ट्राउजर पहनना है, ये शूज पहनने हैं, यहां तक कि ये स्कार्फ लेना है उसके ऊपर, और ये जैकेट या ये जो है ना जंपर उसके ऊपर पहनना है। सही, उन सारी दिमाग में सेटिंग चल रही है। आपकी समझ में भाई क्या सोच रही हो, क्या कर रही हो, उसको उसी वक्त आप दिला दो, वरना जो है ना अगले 10 साल के बाद भी जो है ना आपको खाना देते हुए, नाश्ता देते हुए ना, काश मैं वो टॉप ले ही लेती। अच्छा, आपने ये देखा है अक्सर शॉपिंग सेंटर्स के अंदर कि आप कोई भी जो है ना कार्फोर वगैरह में जाएं, या वहां पे देखेंगे एक बास्केट रखी हुई है या एक ट्रॉली रखी हुई है, उसमें सामान पूरा भरा हुआ है, लेकिन उसका कोई मालिक नहीं है वहां पे। सही है, आपने ऐसा देखा है? ऐसे ये वही लोग होते हैं जो ऑनलाइन कार्ड को भरते हैं, अपनी बास्केट को भरते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। अगले दिन जो है ना उनके पास ईमेल आ रही होती है, खरीदोगे नहीं, भूल गए हो, आ जाओ आप। ये अगले दिन ईमेल करके बता रहे होते हैं। उसके 2 दिन बाद कहते हैं 50% ऑफ लगा दिया है, आ जाओ आ जाओ। ओ भाई नहीं लेना, भाई जान छोड़ दे, हम सिर्फ देख रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे, नहीं लेना। अच्छा आ जाओ, फ्री में ले लो। जब फ्री का बोलते हैं ना तो बंदा बोलता है अच्छा फिर मैं 2 लूंगा, फिर भाग जाते हैं। इसी तरह मेरा एक दफा इत्तेफाक हुआ कि मैंने एक अच्छा भाई समझ के ना, तो मैंने अपनी बहन को एक अबाया गिफ्ट कर दिया ऑनलाइन खरीद के। मैंने कहा कि यार ये आपके लिए अबाया है, तो ये इस्तेमाल कर लेना। तो पता नहीं क्या ऐसे एल्गोरिथम्स चले कि क्या इंटरनेट पे क्या कुछ हुआ कि वो समझे कि मैं हूं कोई लड़की। ठीक है, मेरे पास जो ऐड आना शुरू हुए, उफ, फिर आपको अंदाजा है कि किस किस चीज के ऐड आए होंगे। तो फिर मैंने नेक्स्ट टाइम जो है ना इनकॉग्निटो मोड या इन प्राइवेट मोड शुरू कर दिया। वो जो आप दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं ना इन प्राइवेट मोड, वो मैंने फिर शॉपिंग के लिए भी शुरू कर दिया। जी दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, या अपने आप को आपने रिलेट किया हो किसी सिचुएशन के ऊपर जिसके ऊपर मैं गुजर चुका हूं, या फिर आपको लगा हो कि कोई सजेशन देनी है, तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, और हो सके तो कमेंट्स प्लीज जरूर कीजिएगा, मुझे बताइएगा जरूर कि आपको कैसा लगा ये पूरा का पूरा पॉडकास्ट मेरा। और प्लीज डू सपोर्ट मी, मैं चाहता हूं इसको कंटिन्यू रखूं, लेकिन मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। तो उस सपोर्ट के लिए लाइक के बटन की कान ऐसे मड़ोड़ने कि पूरा लाल हो जाए। सही है ये, और बेल आइकन को जो ना धक्का देना, ठंग यूं करके ना, यूं धक्का दे देना है बेल को जो, ताकि जो है ना आपको जैसे ही कोई मेरी नई पॉडकास्ट आए, क्योंकि अब मैंने डिसाइड किया कि मैं शॉर्ट वीडियोस बनाया करूंगा, थोड़े से शॉर्ट्स के नाम के ऊपर 5 मिनट्स के ऊपर जो है, और फिर उसके बाद फिर पॉडकास्ट दरमियान में आ जाएगी। सो प्लीज कीप वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।